गुड मॉर्निंग क्लास। आज लाइट चैप्टर का हमारा सेकेंड डे है, ये हमारी दूसरी क्लास है। और कल हमने लाइट चैप्टर में कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी थी और हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि मिरर्स कितने टाइप के होते हैं। कल जो हमने दो स्फेरिकल मिरर पढ़े थे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, आज हम उनके बारे में ये जानेंगे कि इनमें और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। जैसे पोल किसे कहते हैं, जितना साइज हमारे इस लेंस का है इसके ठीक सेंटर पे जो पॉइंट होगा वो पोल कहलाएगा, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। तो यानी कि इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। दूसरा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस लेंस को पूरा कवर करूं तो ये एक स्फीयर बनेगा और इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा, वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर से और पोल तक का डिस्टेंस, या इस पूरे को अगर मैं स्फीयर बनाता तो उसकी जो रेडियस होती वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती। सेंटर से और पोल तक जो मिलने वाली लाइन है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और पोल को P से, तो इट मींस PC जो लाइन होगी दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस, फोकस का मतलब है कि जहां रेज आकर मिलती है, जैसे हम लेंस से सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके पेपर पे लाते हैं, पेपर पे जो इमेज जाके बन रही है वो है फोकस। फोकल लेंथ, इमेज और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाती है फोकल लेंथ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आगे हमारे इस स्फीयर्स को या हमारे स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ने में हेल्पफुल होंगी, जिससे हमें पता लगेगा कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर कॉनकेव मिरर में हम किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखें तो वो इमेज कैसी, कहाँ और किस प्रकार की इमेज बनाती है। तो तीन चीजें हैं कि एक तो पोजीशन कहाँ होगी, उसका साइज कैसा होगा और उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले कॉनकेव लेंस पे हमने कोई चीज इंफिनिटी पे रखी, इंफिनिटी का मतलब अनंत, बहुत दूर ले जाके कोई ऑब्जेक्ट हमने रख दी, तो उसका जो इमेज है वो हमेशा फोकस पे आके बनेगा। जहाँ हमारा F होता है वहां उसकी इमेज फॉर्म होगी और वो बहुत ही ज्यादा छोटी होगी, बिल्कुल डॉट के साइज की, पॉइंट साइज की होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, यानी कि ओरिजिनल होगी और इन्वर्टेड, उल्टी। बियॉन्ड सी का मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर्स के पीछे रखी हमने तो जो हमारी इमेज है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी और इमेज बहुत ज्यादा छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी चीज को रखता हूं तो उसकी इमेज भी वहीं बनेगी, उसका साइज भी सेम होगा, लेकिन रियल और इन्वर्टेड होगी। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि आप अपने घर में चम्मच लेकर उसमें अपनी शक्ल देख के और उसको दूर आसपास ले जाके करके देख सकते हो। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखता हूं तो बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हमारी इमेज बनती है, बहुत बड़ी बनती है और रियल और इन्वर्टेड बनती है। अगर मैं फोकस पे रखता हूं तो इंफिनिटी, अब देखिए रिवर्स हो गया, इंफिनिटी पे थी तो फोकस पे है तो इंफिनिटी, बियॉन्ड सी थी तो F और C के बीच में, अगर बिटवीन C और F है तो बियॉन्ड C है, तो सारा रिवर्स चलता है। अगर P और F के बीच में रख दें तो बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे इमेज बनेगी और बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी। अगर मैं बिल्कुल चम्मच को अपने मुंह के पास ले आऊं तो जो इमेज है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी और इरेक्ट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। अब इन्वर्टेड नहीं रहेगी, वो सीधी हो जाएगी। तो ये था कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के अपने कुछ रे डायग्राम है, यानी कि हर एक पोजीशन का रे डायग्राम आप लोगों को बनाना होगा। तो आप लोगों का जो आज का होमवर्क है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से ही आपको भेज रहा हूँ। पहला ये कि जो टर्म हमने पहले लिखी थी उन सब टर्म्स की आपको डेफिनेशन लिख के भेजनी है और आपकी बुक में कॉनकेव मिरर के जितने भी रे डायग्राम हैं वो आपको अपनी कॉपी में बना के मुझे फोटो खींच के भेजने हैं। धन्यवाद।
कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस भी हैं, वो यूजेस भी आपको लिखने हैं कि कॉनकेव मिरर कहाँ कहाँ काम आता है। जैसे कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज होता है टॉर्च में, आपने देखा होगा टॉर्च के अंदर की जो सरफेस है वो कर्व शेप की होती है। सर्च लाइट, अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है उसके लिए जो लाइट इस्तेमाल होती है। व्हीकल्स हेडलाइट, जितने भी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इन सब की जो हेडलाइट है उन सब में कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल होता है, या पावरफुल बीम ऑफ लाइट बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी कॉनकेव मिरर हैं उन सब का हम इस्तेमाल करते हैं। आप डेंटिस्ट के पास जाओगे वो भी जिस मिरर का इस्तेमाल करता है दैट इज ऑल्सो कॉनकेव मिरर, कि जिससे कि टूथ के साइज को वो देख सके और जैसे जैसे पास में ले जाता है उसका साइज बड़ा हो जाता है और वो उसमें पहचान पाता है। तो आपका कॉनकेव मिरर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्वेक्स मिरर करेंगे। थैंक यू।